उधर बांदा से बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आज मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना है और पेशी को लेकर अधिकारियों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुख्तार अंसारी को फिजिकल पेश होना है और उसरी चट्टी मामले में गवाही के लिए होना है पेश। और ऐसे में जानकारी ये सामने आ रही है कि अभी तक मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर अधिकारियों ने कोई जानकारी नहीं दी है और उसरी चट्टी मामले को लेकर मुख्तार अंसारी की जो गवाही है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पेशी को लेकर अधिकारियों ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। कोर्ट ने मुख्तार को फिजिकल पेश करने के आदेश दिए हैं और अंसारी की पेशी को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। तो हम खबर आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी को कोर्ट में पेश होना है और फिजिकल पेश होना है, लेकिन अभी तक इस बाबत कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर मुख्तार अंसारी आज कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस बाबत अभी अधिकारियों की तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है। तो उसरी चट्टी कांड को लेकर यहाँ पर पेशी होनी है मुख्तार अंसारी की, लेकिन अभी तक मुख्तार अंसारी को लेकर कोई भी जानकारी पेशी को लेकर अभी तक सामने नहीं आई। अरविंद गौतम हमारे साथ जुड़ चुके इस बाबत आगे की जानकारी देने के लिए। अरविंद, यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी की आज पेशी होनी है, फिजिकल पेशी होनी है, लेकिन उस बाबत अभी तक बताया जा रहा है कि जानकारी कोई आई नहीं है अधिकारियों की तरफ से। क्या कारण है? सस्पेंस अभी तक क्यों बना हुआ है और कब तक ये सस्पेंस हटेगा? जी साक्षी, मैं आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से 2021 मार्च को लाया गया था और तब से ये लगातार बांदा के मंडल कारागार में निरुद्ध है। हालांकि पेशी को लेकर के 3 बार जो है पेशी हो चुकी है गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में, लेकिन मुख्तार अंसारी उन पेशी पर नहीं पहुंच पाया। कभी मौसम का हवाला दिया गया तो कभी बीमारी का हवाला दिया। हालांकि देर शाम जिलाधिकारी दीपा रंजन से फोन पर जब वार्तालाप की गई तो उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हो पाने की वजह से उसे गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं भेजा गया। हालांकि गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट का वही घटना है जो 2001 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ में मोहम्मदाबाद जा रहा था। तभी उसरी चट्टी के पास में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का आमना सामना हो गया, जिसमें उस घटना में 2 लोगों की मौत हुई थी और ये दोनों लोग जो है मुख्तार अंसारी के गनर और ड्राइवर बताए जा रहे हैं। हालांकि इस केस में मुख्तार अंसारी प्रमुख रूप से गवाह के रूप में है। उसी गवाही के आधार पर ब्रजेश सिंह का फैसला किया जाएगा, लेकिन 2 दशक बाद एक बार फिर ये कयास लगाए जा रहे थे कि एमपी एमएलए कोर्ट में 2 दुर्दांत माफिया कहें तो इन दोनों की पेशी होगी। हालांकि ये भी बताया गया है कि मुख्तार अंसारी को समय से वहां नहीं भेजा जा रहा, उसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। एक तो सुरक्षा को लेकर के जो है बांदा प्रशासन बेहद ही परेशान है और वो गुपचुप तरीके से निकालना चाह रहा है कि गुपचुप तरीके से मीडिया को भनक ना लगे और उसे निकाल दिया जाए। हालांकि मीडिया को तो कानों कान भनक जैसे ही लगी, देर रात तक खुद मैं वहां मंडल कारागार में मौजूद रहा और सुबह 6:30 बजे मंडल कारागार से जब आया तो ये बताया गया कि मुख्तार अंसारी अस्वस्थ हो पाने की वजह से उसे पेश नहीं किया जा रहा है। जबकि गाजीपुर के एमएलए कोर्ट के जिला जज दुर्गेश कुमार ने सख्त आदेश दिए थे यूपी की डीजीपी, आईजी और डीआईजी को कि इस 17 जनवरी की पेशी में मुख्तार अंसारी को फिजिकली पेश किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी संशय बरकरार है। प्रियंका, बिल्कुल, यानी कि अभी भी अगर देखा जाए तो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर मुख्तार अंसारी की पेशी होगी या नहीं होगी। और लेकिन सवाल ये उठता है कि देखिए, कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश हैं, आदेश ये हैं कि फिजिकल तौर पर मुख्तार अंसारी को पेश किया जाए। आखिर कारण क्या है? सस्पेंस के पीछे का कारण क्या है? देखिए, अब इससे पहले जब पेशी हुई थी तो उस दौरान ही कहा जा रहा था कि जो उनकी तबीयत है मनासाज है, जिसके चलते कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। तो अब यहाँ पर क्या अब क्या वजह सामने आ रही है? प्रियंका, अगर वजह की बात देखी जाए तो 2 दशक पहले की ये दोनों जो है माफिया आपस में दुश्मन थे और आज भी दुश्मन है। हालांकि ब्रजेश के द्वारा जो मुख्तार अंसारी के लोगों को मारा गया था, जिनमें गनर और ड्राइवर थे, उसमें मुख्तार अंसारी प्रमुख रूप से गवाह के रूप में वहां उन्हें पेश होना है
और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को और ब्रजेश सिंह को, यानी कि ब्रजेश सिंह के जो गुर्दे हैं वो कहीं ना कहीं बांदा मंडल कारागार से गाजीपुर के बीच में कहीं कोई ऐसी अनहोनी न कर दे जिससे कि सरकार की छीछा लेदर हो। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो बांदा के एसपी अभिनंदन सिंह ने दावा जरूर किया है, पूरी सुरक्षा के साथ में 3 बार इनको पेशी में भेजा गया, चाहे वो इलाहाबाद की पेशी हो या लखनऊ की पेशी हो या अन्य किसी जगह की पेशी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार खुद मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के पिछले हफ्ते 12 नए वार्डन उनके उसमें तैनात किए गए थे और इसके बावजूद भी मुख्तार अंसारी को कहीं ना कहीं ऐसा डर है जिस वजह से या तो वो स्वास्थ्य का हवाला देते हैं या फिर मौसम का हवाला देते हैं, कोई ना कोई एक नया हवाला आ जाता है। लेकिन इस बार की अदालत में जज ने साफ निर्देश दिए थे कि फिजिकली तौर पर मुख्तार अंसारी को गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन अभी भी संशय उसी तरह बरकरार है। बिल्कुल, आपने कहा अभी अरविंद कि उन्हें डर है किसी चीज़ को लेकर, संदेह है किसी चीज़ को लेकर। आखिर वो किस तरीके का डर है मुख्तार अंसारी के अंदर जिसके चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि हिलावली कर रहे हैं पेशी में? प्रियंका, मैं यहाँ पर प्राइम न्यूज के दर्शकों को भी समझाना चाहूंगा कि ये वजह जो है 22 साल पुराना केस है। जब मुख्तार अंसारी 2001 15 जुलाई को जा रहे थे, उसी दौरान जो है उस पर 2 माफियाओं का उस समय वर्चस्व चला करता था, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश सिंह हो। लेकिन इन दोनों के वर्चस्व का नतीजा ये है कि उस दौरान जो है स्वचालित हथियार से हमला किया गया था, गैंगवार गोली चली थी, उसमें सैकड़ों गोलियां दागी गई थी। उसी को लेकर के मुख्तार अंसारी प्रमुख रूप से गवाह के रूप में थे, लेकिन अभी वो नहीं पहुंच पाए गाजीपुर। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन भी यहाँ पे लापरवाही बरत रहा है। देखना यह है कि कोर्ट के जो आदेश हैं उसका पालन होता है या नहीं, और ख़ासतौर पे जो सस्पेंस अभी तक बना हुआ है मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर, वो सस्पेंस कब तक हटता है। ऐसे में क्या यहाँ पर अरविंद गौतम कोई आधिकारिक बयान सामने आया है? अधिकारियों की तरफ से अभी तक कुछ कहा गया है? जेल प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई जानकारी सामने आई है कि अब आने वाले कुछ घंटों में आखिर क्या हो सकता है? हालांकि अगर जेल प्रशासन की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें तो जेल प्रशासन में डिप्टी जेलर होते हैं, जिला जेल अधीक्षक होते हैं, लेकिन इन दोनों ने जो है ना तो मीडिया को बताया और ना ही अपने अधीनस्थ अधिकारियों को बताया। यहाँ तक कि एसपी अभिनंदन से भी इस विषय में वार्तालाप हुई, लेकिन उन्होंने सुरक्षा का हवाला दे करके कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार की भी पेशी मुख्तार अंसारी की पेशी में संशय बिल्कुल बराबर बरकरार बना हुआ है। प्रियंका, बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि सस्पेंस खत्म कब तक होता है। शुक्रिया अरविंद गौतम इस सारी अपडेट के लिए, सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर इंतजार करना होगा कि आखिर मुख्तार अंसारी की पेशी को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस कब तक खत्म होता है, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इससे पहले भी पेशी को लेकर कभी मौसम का हवाला दिया गया है, कभी स्वास्थ्य का हवाला दिया गया है, लेकिन इस बार कोर्ट ने बड़े ही सख्त निर्देश दिए हैं कि मुख्तार अंसारी को फिजिकल कोर्ट में पेश किया जाए। अब हालांकि थोड़ा इंतज़ार करना होगा, कुछ घंटों का इंतज़ार करना होगा, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर मुख्तार अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी या नहीं होगी, और ये सस्पेंस कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद अपने आप साफ हो जाएगा।